लामहदूद तिब्बी फवायद से भरपूर, दिल के पट्टों को मजबूत करता है। ये तमाम मिजाज के लोगों के लिए मुफीद है। जोड़ों के दर्द में मुफीद है। इसका ज्यादा फायदा अकेले पकाकर खाने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। शलजम सर्दियों की एक अहम सौगात है। आज मैंने घर के लिए शलजम मंगवाए तो सोचा इसके ऊपर पहले मेरा प्रोग्राम नहीं है, तो आज के प्रोग्राम में शलजम के फ़वाइद, इसके नुकसानात और इसको खाने का सही तरीका आज के प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। शलजम लामहदूद तिब्बी फ़वाइद से भरपूर है। इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है, जो हड्डियों की ख़ास ग़िज़ा है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। शलजम खाने वालों को हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होती। शलजम में विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, जो सिगरेट नोशों के लिए बहुत मुफीद है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, सांस की तकलीफ में कमी आती है, सांस की बीमारियों का खात्मा होता है, खांसी में आराम मिलता है। शलजम के अंदर विटामिन के भी पाया जाता है, जो दिल के पट्टों को मजबूत करता है। विटामिन के की कमी से खून के जमने में मसाइल पैदा होते हैं। मसलन अगर किसी के कहीं छोटा सा कट भी लग जाए तो खून बंद नहीं होता। इसके अलावा शलजम में प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन एच और आयरन भी पाया जाता है। इसका मिजाज गर्म होता है, लेकिन ये तमाम मिजाज के लोगों के लिए मुफीद है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म को ताकत देता है, जिगर को मजबूत बनाता है, पथरी को खारिज करता है, कब्ज नहीं होती, खून को साफ करता है और नया खून भी बनाता है। इससे भूख में इजाफा होता है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है, नज़र तेज होती है। शुगर के मरीज भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शलजम को कच्चा बतौर सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पकाकर बतौर सालन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम को आप गोश्त में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा अकेले पकाकर खाने में है। हमारे यहाँ अमूमन दो तरह के शलजम पाए जाते हैं, सफ़ेद और पीला। ज़ाती तौर पर मैं पीले शलजम को पसंद करता हूँ बतौर सलाद और सालन, क्योंकि ये कड़वा नहीं होता। सफ़ेद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कड़वा ना हो। शलजम थोड़ा देर से हज़म होता है, इसलिए शलजम खाने के बाद थोड़ा गुड़ या सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बतौर सलाद अगर आप शलजम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर काला नमक, काली मिर्च या सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम शलजम के हवाले से। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।